पोस्ट ऑपरेटिव कैंसर मैम एक कैन में 2 डॉग हमारे जो एज पर गाइडलाइंस में हमने कॉलर्स पे बोर्ड लिखा होता है और आइडेंटिफाई हमने कहाँ से लिखी है ट्रैक नंबर। अगर ब्लॉकिंग नहीं की है तो या वो रिजेक्ट और इसकी कैचिंग कब होगी यहाँ पे तो पीडी को दिन में 2 बार। तो आप देखिए कॉलर लगा हुआ, आप देखिए डॉग में कॉलर लगा, इस कॉलर से आइडेंटिफाई करते हैं हम इसको कैच कर सकते हैं। इसमें एक रिलोकेशन नहीं अलाउड है। Major intervention allowed है, that is animal birth control and anti-rabies vaccination, which is allowed. Now हमारे साथ एक बदकिस्मती ये थी श्रीनगर में कि हमारे पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं था जहाँ पे स्टरलाइजेशन किया जा सके। स्टरलाइजेशन करने के लिए जो है वी नीड ऑपरेशन थिएटर्स, वी नीड कैनल्स जहाँ पे डॉग्स को प्री ऑपरेटिव केयर के लिए रखा जाए, सर्जरी की जा सके, देन सर्जरी के बाद वी कुड कीप देम इन पोस्ट ऑपरेटिव केयर एंड देन दे आर रिलीज्ड अगेन। इसका एक प्रॉपर प्रोटोकॉल है। इनफैक्ट ये फैसिलिटी पे काफ़ी 10-12 साल पहले सोचा गया था कि कुछ करे, बट somehow nothing had been was possible over a period of years. तो पिछले 6 महीनों में लगभग 6 से 8 महीनों में this facility has been prepared. In fact, this is right now the largest animal birth control facility that we have in Kashmir. और जिस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है, जिस तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है, दैट्स अगेन वेरी मच अकॉर्डिंग टू द प्रोटोकॉल्स। एंड दिस इज़ इनफैक्ट पिछली बार अभी मिसेस मेनका गांधी जी भी आई थी, भारत सरकार से भी बाकी टीम्स आई थी। ये सेइंग दिस इज़ कमिंग अप एज वन ऑफ द बेस्ट स्टरलाइजेशन फैसिलिटीज़ इन दी कंट्री। क्या आपको लगता है कि 2 सेंटर काफ़ी है? क्योंकि अगर हम देखें तो यहाँ के लोग अक्सर शिकायत कर रहे हैं कि अथॉरिटीज़ फेल हो रही है, क्योंकि लगातार हम डॉग बाइट्स के केसेस में इजाफा देख रहे हैं। आपकी बात बिल्कुल जो है, मैं इसको सबसे पहले कि सेंटर्स बहुत ज़रूरी है। एक सेंटर हम लोग इस समय शोहामा में चला रहे हैं विथ शेर कश्मीर जो यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज है उनकी वेटरनरी विंग के साथ, लेकिन वहाँ कैपेसिटी 10 या 12 स्टरलाइजेशन पर डे की है। लेकिन जब हम यहाँ देखते हैं हमारे हज़ारों की तादाद में स्ट्रे एनिमल्स हैं, तो दैट 5 और 10 इज़ नेग्लिजिबल। इसीलिए ये जो फैसिलिटी बनाई गई है, इसमें जो ऑपरेशन थिएटर ब्लॉक है ये काफ़ी बड़ा है। इनफैक्ट राइट नाउ वी हैव 3 ऑपरेशन थिएटर टेबल्स OT, सो पैरेलली 3 सर्जरीज़ किसी भी टाइम पे यहाँ पे इस समय हो सकती हैं। प्लस मेन जो इशू होता है OT के साथ साथ में जो एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर की, जब डॉग्स को लाया जाता है तो उनको प्री ऑपरेटिव रूम्स में रखना पड़ता है। जैसे आप यहाँ का देख लेते हैं, दिस इज़ अ प्री ऑपरेटिव ब्लॉक। फिर जब सर्जरी के उसके बाद कम से कम 3-4 दिन 5 दिन तक उनको रखना पड़ता है, तब जाके रिलीज़ करना पड़े। इसका मतलब अगर 100 डॉग्स की सर्जरी एक दिन में करनी है तो वी नीड 300 फैसिलिटी फॉर 300 डॉग्स टू बी केप्ट एट अ प्लेस। सो उसी हिसाब से हम लोगों ने कोशिश की है कि ये बने। सो ये जो राइट साइड का ब्लॉक है, दिस इज़ आवर पोस्ट ऑपरेटिव केयर ब्लॉक। ये जो बैक साइड में है ये भी पोस्ट ऑपरेटिव ब्लॉक है कि इसका एक प्रॉपर आधा पोर्शन है जहाँ प्री ऑपरेटिव पहले जो डॉग्स आते हैं, देन उनका प्री ऑपरेटिव केयर में दे आर टेकन टू OT, फिर वहाँ से पोस्ट ऑपरेटिव में रखा जा सकता है। इसी के साथ एक और ब्लॉक हमने बैक साइड में बनाया है विच इज़ कॉल्ड क्वारंटीन ब्लॉक। इन केस कोई रैबिड डॉग है या जिसका कोई ऐसा एनिमल हो जिसमें कोई कॉम्प्लिकेशन हो, या कोई इवन प्रेग्नेंट है या कोई नॉट फिट फॉर सर्जरी है ऐसी, तो उनको वहाँ पे डील करने के लिए वो पोर्शन भी रखा गया है।